So this is the day 13 of our Python practice session. So चलिए आज हम आगे के 4 क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं और ये रहे 4 क्वेश्चन जो विजिबल होंगे आपको स्क्रीन पर। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सेट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। दीज आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले तो आपको चाहिए है, क्या चाहिए कि 2 सेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, सेट 1 नाम से एक सेट लेते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज डलवा देते हैं 3, 4, 5। और आपको पता होगा सेट हमेशा डिनोट होते हैं किससे, रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस से। इतना समझ आया। दूसरा सेट लिया और उसमें भी कुछ वैल्यूज डलवा दी मैंने 4, 5, ठीक है, 5, 6, 7, ये मैंने कुछ वैल्यूज इसमें डलवा दी है। अब देखो आप, अब मेरा जो यूनियन है वो क्या परफॉर्म करता है। यूनियन ये करेगा कि ये दोनों के दोनों सेट लेगा और इनको ज्वाइंट कर देगा आपस में, मतलब इनको मर्ज कर देगा। सिंपली ये काम करेगा 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या करता है, ऑल एलिमेंट्स को मर्ज कर देता है। ऑल एलिमेंट्स मर्ज्ड of both list, सॉरी of both list नहीं, of both sets। इतना समझ आया। अब दूसरी चीज समझो कि इंटरसेक्शन क्या करता है। हाँ, तो इंटरसेक्शन आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी मैथ्स में, अगर आपको याद हो तो ये कुछ तो, हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन डेफिनेशन आपने मैथ्स में पढ़ी हो, अगर आपको याद हो तो। इंटरसेक्शन क्या करता है, हमेशा कॉमन एलिमेंट्स के एक अलग सेट क्रिएट कर देता है। तो देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं इनमें से, इनमें भैया कॉमन एलिमेंट है एक तो 3 है हमारा, और कौन सा है कॉमन एलिमेंट 5 है। तो मतलब सेट कितने एलिमेंट का क्रिएट होगा, 2 एलिमेंट का क्रिएट होगा। मेरा जो सेट होगा वो 2 एलिमेंट का क्रिएट होगा और उसके अंदर क्या 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 आएंगे, उसके अंदर आ जाएगा आपका 5 और आ जाएगा आपका 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ये करने वाला है। फिर उसके बाद आता है आपका डिफरेंस। तो भाई डिफरेंस क्या करता है, तो डिफरेंस ये करता है कि अगर मैंने ये लिखा सेट 1 को माइनस कर दो सेट 2 में से। इसका मतलब ये होगा कि मैं कहना चाहती हूँ कि सेट 1 के जितने भी एलिमेंट है जो ये हैं, इसको कर लो कॉपी, यहां लिख दो, उसको आप माइनस कर दो सेट 2 के एलिमेंट में से। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सेट 2 के एलिमेंट्स को माइनस करना है आपको सेट 1 के एलिमेंट्स में से, और फिर उसके बाद उसी को प्रेजेंट करवा देना है। तब इनमें जो कॉमन कॉमन चीजें होंगी वो हट जाएंगी इस सेट 1 में से और वो प्रिंट हो जाएगा। तो कॉमन क्या है, मैंने आपको बताया, कॉमन है 3 और 3 और 5 मेरा कॉमन है सेट 1 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस में आएंगे 1, 2 और 4। ये इतने का सेट बन जाएगा। कुछ समझ में आ रही है क्या हो रहा है। पर अगर मैं इसको उल्टा लिख देती, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देती कि सेट 2 में से माइनस कर दो सेट 1 को, तो फिर मेरे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, फिर मेरे एलिमेंट ये हो जाते हैं कि मैं प्रिंट होता है इसमें से 6, 7 और 8, और जो कॉमन था सेट 1 में, जो कॉमन था सेट 2 के अंदर सेट 1 का, वो हट जाता, मतलब वो 3 और 5 को हटा देता और सिंपली प्रेजेंट करता हो क्या 6, 7 और 8 को। ठीक है, इतना समझ में आया कि सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे काम करते हैं। तो चलिए इधर आ जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हम कॉपी कर लेते हैं इस पूरे को। चलो कॉपी नहीं हो रहा है तो इधर ही आ जाते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं 2 सेट ले लेते हैं। तो ये मैंने बनाया एक सेट 1 नाम से सेट को, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डालना है 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने एक बनाया सेट 2 को, और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए क्या 3, 3, 4
और 6 एंड 7 और 8। ठीक है, अब आप याद रखना कि जब हम यूनियन कर रहे थे, मतलब इधर आओ जरा, जब हम यूनियन कर रहे थे तो यूनियन में 3 कितनी बार था? 3 था 2 बार, 3 था 3 बार और 5 था 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? जब यूनियन का आंसर आया तो 3 एक बार आया और 5 भी एक ही बार आया, मतलब उसने रिपीटेशन को मना कर दिया। और ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारा जो सेट है वो कभी भी डुप्लीकेसी नहीं लेता है, इसीलिए यूनियन में भी वो उस एलिमेंट को एक ही बार लिखेगा। इतना समझ आया? तो यहाँ पर अब आपको 2-3 चीजें और समझनी है। क्या? कि चलो सबसे पहले तो मैं कराते कराते समझा देती हूँ। ये मैंने लिखा यूनियन, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, ये मैंने लिखा सेट 1। अब पाइप ऑपरेटर यूज होता है किस चीज के लिए? यूनियन के लिए। फिर आप प्रिंट करवाओगे क्या? नेक्स्ट इंटरसेक्शन, ठीक है। और फिर आपने नेक्स्ट ले लिया आपने वापस से आपका सेट 1 कॉमा करके। और अब देखो इंटरसेक्शन के लिए एंड ऑपरेटर यूज होता है, ये सिंबल दिख रहा होगा, स्क्रीन पे विजिबल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस, तो ये मैंने लिख दिया डिफरेंस। आई होप स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हाँ ओके, कभी कभी हो जाता है मुझसे टाइप मिस्टेक। अब ये डिफरेंस ले लिया और इसमें आप क्या करोगे? डिफरेंस को हमेशा माइनस का साइन से यूज करते हैं। डिफरेंस कैसे डिनोट होता है? माइनस से, याद रखना। अब इसको रन करते हैं। ओके ठीक है, देखो जरा, इज इट विजिबल? देखो यूनियन में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 8। और इधर देखो जरा, यहाँ पर मेरे जो एलिमेंट्स थे वो 3 और 4 रिपीट थे, लेकिन वो उसने 3 और 4 को सिर्फ सिंगल टाइम लिखा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन थे वो लिख दिया, 3 और 4 कॉमन थे। और डिफरेंस में उसने सेट 1 में से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जो कॉमन थे, सिंपली। तो सेट 1 में कौन कौन से कॉमन थे? 3 और 4 कॉमन थे, तो 3 और 4 कॉमन होगा, रिपीट रिमूव हो गए और 1 2 5 आ गया। दैट्स ऑल। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन लिखना है और उसमें कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू लिस्ट को स्टोर करवाना है, जो फंक्शन ये रिटर्न करे। तो देखो इसमें सबसे पहले समझो कि इसमें हम करने वाले क्या है। हमें सबसे पहले जरूरत है 2 लिस्ट की, तो एक लिस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डाल दिया। और एक लिस्ट 2 बना लेते हैं और उसमें साथ साथ में कुछ कॉमन एलिमेंट भी रखते हैं, जैसे कि 2 3 और 5 मैंने 2 3 3 और 5 मैंने कॉमन रख दिया और एक नया एलिमेंट ले लिया, दैट इज 6। इतना समझ आया? अब उसके बाद दूसरी चीज समझो कि मुझे फंक्शन में क्या करवाना है कि इन दोनों लिस्ट के में से कॉमन एलिमेंट को ही रिपीट करवाना है। तो मतलब मेरा आउटपुट कैसे आना चाहिए? मेरा आउटपुट आना चाहिए कि इनमें से कॉमन क्या है? 3 और 5। ये आना चाहिए मेरा आंसर में। ये क्या आना चाहिए? एज एन आउटपुट आना चाहिए। ये मेरा आउटपुट है। और देखो भले ही 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, पर मुझे उसको लिखना कितनी बार है? ओनली 1 टाइम रिप्रेजेंट करना है मुझे, ओनली 1 टाइम, 1 टाइम रिप्रेजेंट करना है लिस्ट में। इतना समझ में आया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे कॉमन लिस्ट। क्या करते हैं? कॉमन डैश लिस्ट बना लेंगे और उसी के अंदर हम इन दोनों लिस्ट को आपस में कंपेयर करवा कर उसी के अंदर हम क्या करेंगे? स्टोर करवाते जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स को। अब ये सारा काम करना है आपको किसके अंदर? आपको करना है ये सारा काम फंक्शन के अंदर। तो ये मैंने एक डेफ कीवर्ड यूज करा और एक कॉमन डैश एलिमेंट नाम से एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर एज एन पैरामीटर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दिया। इतना समझ आया? अब आगे मैं क्या करूंगी? मैंने एक कॉमन डैश लिस्ट नाम से एक एम्प्टी लिस्ट भी बनवा दी। इतना समझ में आया? ये मैंने आपको लिखने के लिए बताया था सिर्फ, तो उसको कमेंट कर देते हैं, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। फिर उसके बाद मैंने क्या करा? मैं सिंपली फॉर लूप चलाऊंगी आइटम इन
लिस्ट वन से आइटम निकालूंगी और उसके बाद चेक करूंगी कि ये जो मेरा आइटम है ये क्या लिस्ट टू में है, अगर है, और साथ साथ में क्या चेक करूंगी, मैं दो चीजें चेक करूंगी, एक तो ये वाली कंडीशन चेक करूंगी और एक और कंडीशन चेक करूंगी कि वो आइटम है जो इज नॉट इन वो आइटम किस में नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए मेरी इस कॉमन वाली लिस्ट में। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि डुप्लीकेसी ना आए। एक बार आ गया, दूसरी बार फिर से आ गया, तो फिर से वो क्या कर देगा, उस आइटम को डाल देगा कॉमन लिस्ट में। इसलिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं, अगर कॉमन लिस्ट में वो होगा तो हम वापस से उसमें नहीं डलवाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है चीज, अब आपको क्या करना रहेगा, सिंपली आपको अपेंड मेथड का यूज करना पड़ेगा। देखो लिस्ट में आप अगर किसी एलिमेंट को उसमें डलवाते हो, कोई सी सॉरी एम्प्टी लिस्ट में आप जब डलवाते हो उस एलिमेंट को, तो आपको यूज करना पड़ता है अपेंड मेथड का, लिस्ट की अपेंड मेथड का। और कैसे यूज करते हैं, ये कॉमन, आपने लिस्ट का नाम लिख दिया जिस लिस्ट में आपको अपेंड करवाना है, और उसके बाद आप क्या करोगे, उस मेथड को यूज करोगे। तो ऐसे यूज होती है अपेंड, और उसके अंदर वो आइटम जो आप इंसर्ट करवाना चाहते हो आगे से, वो आइटम को आप डाल दोगे। सिंपली बस इतना करवाना है हमें। और अगर मान लो कि इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करवाना है, आपको कुछ नहीं करवाना है, आपको कुछ भी नहीं करवाना है। और लास्ट में जब आपका फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो आपको रिटर्न करवा देना है वही आपकी कॉमन डैश लिस्ट को। इतना समझ आया? आई होप मैंने फोन नहीं किया होगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, आपको प्रिंट लेना है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम इसको रिसीव करेंगे इस लिस्ट को, और यहीं की यहीं आप उसको क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये फंक्शन का नाम, फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा लेना है। तो ये हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा लिया। क्या है हमारा फंक्शन का नाम, ये रहा। अब उसके अंदर आपको क्या प्रिंट करवा देना है, ये दोनों लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट वन और लिस्ट टू को भेज दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए क्या आंसर आया, 235। मेरा आंसर यही आना चाहिए था। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, हाँ देखिए यहाँ पर 2 भी आएगा क्योंकि 2 भी कॉमन था। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर हमने 2 नहीं लिखा था, 2 भी लिख देते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही साट आ रहा है, 235। मतलब हमारा प्रोग्राम बढ़िया काम कर रहा है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन बनाइए और रिटर्न करवाइए फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को। तो नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है वो समझो पहले। तो ये हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है, और उसमें हमने समझा था कि फैक्टोरियल का नंबर, फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली कि अगर ऐसा कुछ लिखा आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 3 2 1 तक के। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा, पहले 12 आ गया, 4 का 3 से करा, फिर मल्टीप्लाई करो 2 1 से, ठीक है, फिर 12 का मैंने 2 से करा, दैट इज 24, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा 1 से। अब देखो कहने को तो मैं ये कह सकती थी कि ये 4 का आप 3 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो फैक्टोरियल होगा, राइट। ऑफ कोर्स मैं ये कह सकती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 वही नंबर रिटर्न करेगा जो ऑलरेडी उसने दे चुका है, ठीक है। इसलिए हम हमारा जो लूप है वो कहां से स्टार्ट करेंगे, लूप का जो इनिशियल पॉइंट रखेंगे हम वो 2 रखेंगे, और एंडिंग पॉइंट क्या रखेंगे, एंडिंग पॉइंट रखेंगे वही नंबर। मतलब कि हम ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से स्टार्ट करेंगे हम हमारा लूप और जाएंगे 3 4 तक के। समझ आ रहा है? चलिए, तो क्योंकि हमारा रेंज फंक्शन है वो हमेशा एक कम लेता है तो 5 रखेंगे। इतना समझ आया? अब यही सारा काम करवाना है आपको, किसमें, आपको करवाना है फंक्शन में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्ट फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड से फंक्शन को बनाते हैं और फंक्शन का नाम रख देते हैं। फंक्शन का नाम ऑफ कोर्स फैक्टोरियल ही रख देते हैं, और उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट नाम ले लेते हैं, पैरामीटर नाम ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए रिजल्ट रखना पड़ेगा ना मुझे, फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए। और मैंने रिजल्ट रखा 1। अब देखो 1 क्यों रखा मैंने, 1 इसलिए रखा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 1 से, तो 1 वो नंबर ही आंसर में दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 2 से, 2 ही, और मुझे यही चाहिए अभी फिलहाल के लिए।
फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा आई इन रेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक के जाएंगे, हमारा जो भी हमारे को नंबर दिया हुआ है उसके 1 प्लस 1 तक के उसका एंडिंग पॉइंट रखेंगे, तब जाके नंबर तक के काम करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका रिजल्ट फंक्शन लेना है और उसमें क्या करवाना है, रिजल्ट को ही मल्टीप्लाई करवा देना है आई से, हर बार मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कैसे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मानो कि मेरा जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 4। तो ये कैसे काम करेगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा किसका, रिजल्ट में कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा। दूसरी बार में क्या होगा, अब रिजल्ट में क्या आ गया 2, अब 2 का मल्टीप्लाई होगा फिर नेक्स्ट नंबर से 3 से, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अब रिजल्ट में क्या हो गया 6, अब 6 का मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट नंबर से दैट इज 4। इस तरह से ये काम करेगा, समझ में आया। पर देखो ये कितनी बार चला, 1 2 3 टाइम चला ये। मेरा नंबर कितना था 4, 2 से स्टार्ट कर रही हूं मैं, कहां तक के जाना चाहिए, नंबर +1 तक के जाना चाहिए, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा, और फिर उसके बाद मैंने उसको कर दिया किससे, लास्ट नंबर 4 से। मतलब बेसिकली मैं क्या करवा रही हूँ, ये करवा रही हूँ 1 2 3 और 4, जो आएगा क्या मेरा आंसर 24। समझ में आया, ऐसे ये ड्राई रन करके बता दिया मैंने आपको। और लास्ट में क्या करना है, जब आपका फॉर लूप खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। क्या रिटर्न करवा दोगे आप, रिजल्ट को। अब देखो रिटर्न क्या करता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट को रिटर्न करता है और वहां रिटर्न करता है जहां पर आपने फंक्शन को कॉल करा है। तो मैं यहाँ पर लास्ट में फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया और फंक्शन में कुछ ना कुछ पूछवाना है, पर मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है इनपुट, तो फिर पूछवाऊं क्या। तो एक इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले, इंट इनपुट। क्या लोगे आप, इंटर अ नंबर, ठीक है, एज एन इनपुट ले लोगे। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल करवा रहे हो। देखो अब यहाँ पर रिटर्न तो रिजल्ट दे देगा, पर उसको स्टोर करा क्या किसी चीज में, नहीं स्टोर करा। तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर किसी चीज में स्टोर कर लूँ या फिर इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दूं। तो मेरे को लगता है सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। स्टोर करने के बाद उस स्टोर वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, इससे अच्छा है कि मैं उसको फिर से प्रिंट करवा दूं। देखो मुझसे एक नंबर मांगा है इन्होंने, रन करा तो मैंने नंबर दे दिया 4, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए 24, दे रहा है वो 24, ऑफ कोर्स बढ़िया चल रहा है आपका प्रोग्राम। तो बस इस तरह से हमें करना था और यही था हमारा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन, हमने बताया आपको। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन लेना है आपको और चेक करवाना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि हम ये प्रोग्राम पहले भी बना चुके हैं लेकिन हमने फंक्शन के थ्रू नहीं बनाया था। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता क्या है, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये, अब मैं अगर इस वर्ड को उल्टा कर दूं और उल्टा करने के बाद भी अगर इसका मीनिंग चेंज नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, मेरा पैलिंड्रोम हो गया। पर अगर मैंने दूसरा वर्ड लिया, जैसे लिया मैंने चेन्नई, और अब मैंने इसको उल्टा करा तो पहले आई आ गया, फिर ए, फिर एन एन ए, फिर एच ए, तो ये क्या बन गया, इनाच, इनाच, राइट। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर किसी भी नंबर, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद भी वो स्ट्रिंग सेम रहती है और सेम साउंड करती है, तो उसे आप क्या कहते हो, पैलिंड्रोम कहते हो। तो यही था कॉन्सेप्ट। अब एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ करके और उस फंक्शन का कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि मैंने एक नाम रख दिया पैलिंड्रोम करके, और उसके अंदर कोई सी स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो एक ले लेते हैं हम वर्ड नाम की स्ट्रिंग एज एन पैरामीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। अब बोलो कि पहली लाइन में रिटर्न, जी हाँ पहली लाइन में रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे, किस चीज को, वर्ड को किससे कंपेयर करवाएंगे, उसके ही रिवर्स वर्जन से। और रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स करते हैं हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके, और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, द कॉलन -1। इससे आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी और फिर वो रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पर चेक होगी। अगर ये ट्रू आया, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो रिटर्न
क्या रिटर्न कर देगा, जो आपका रिटर्न है वो रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर आपके अगर फॉल्स हुआ, अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं उसके रिवर्स वर्जन से और वो फॉल्स हो रहा है, तो फिर यहाँ पर रिटर्न आपको क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। इतना समझ आया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो ये मैंने एक वर्ड लिया और इसमें मैंने एक इनपुट से स्ट्रिंग ले ली, यूजर से स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्ट्रिंग। पर अब देखो एक और चीज है क्या, कि जो आपका पाइथन है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप जैसे ही वो आपको स्ट्रिंग दे, फॉर एग्जांपल उसने स्ट्रिंग दी MADAM मैडम, ऐसे स्ट्रिंग दी। अब इसको आप रिवर्स करोगे तो आपने लिखा MADA, फिर उसके बाद कैपिटल मैम है, तो यहाँ पर अब वो क्या किएगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे के सारे लेटर्स को एक सीक्वेंस में चेंज करना पड़ेगा, या तो लोअर या फिर अपर, तो मैंने लोअर में चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना, आपको क्या करना रहेगा, ये इसमें ये वाले फंक्शन को आपको कॉल करना रहेगा। पर उससे पहले आपको क्या करना है, इफ यूज करना है और इस फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल कर लोगे। अब ये क्या करेगा, देखिए ये करेगा कि अगर रिटर्न ने ट्रू भेजा है तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, राइट, जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो फिर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो ये ले लेते हैं और यहाँ पर स्पेलिंग को सही कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपके फंक्शन ने रिटर्न करा है फॉल्स, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग isn't a palindrome, string is not palindrome, ठीक है। और आप चाहो तो वो स्ट्रिंग को प्रिंट भी करवा सकते हो यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसको रन। तो चलिए अब इसको हम देखिए रन हो गया, उसने स्ट्रिंग माना, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया, मैडम लिख दिया, क्या बोला उसने, स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और बार रन करवाएंगे और कुछ ऐसा डालेंगे जो पैलिंड्रोम नहीं है। तो कुछ भी डाल दो, हर चीज पैलिंड्रोम होती नहीं है, तो यहाँ पर डाल देते हैं हम, नाम ही डाल देते हैं, श्वेता डाल देते हैं। स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। समझ में आया कितने अच्छे से काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई